हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक की। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई एक महिला जो कि पहले हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुई हैं और अनुसूचित जाति के अंदर उनकी जो कास्ट है वो अनुसूचित जाति के अंदर मानी जाती है, यानी कि वो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करती हैं, अगर वो महिला किसी क्रिश्चियन से शादी कर लेती है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत, तो अब क्या वो महिला शादी के बाद भी रिजर्वेशन का लाभ उठा सकती है? क्या दूसरे धर्म में शादी करने के बाद भी उस धर्म का फायदा उठाया जा सकता है जिसके अंदर आप पैदा हुए हैं? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट का हाल ही में एक जजमेंट आया है, क्या होल्ड किया गया इस जजमेंट के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मामलों के अंदर क्या व्यू पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड तक मैं आपको इसके अंदर होल्ड किया गया वो भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले आपको बस बताइए, मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल्स दे दूं। इंस्टा पर निशा_लांबा 07 एंड टेलीग्राम पर निशा_लांबा 1511 के नाम से मेरा चैनल है, वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जजमेंट का नाम भी देख लीजिए। जजमेंट का नाम है वी इयप्पन वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अदर्स, 2025 का मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई बेंच का ये जजमेंट है। इसमें जो बेंच है उसमें सिंगल जज थी, जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी। उनकी इमेज आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। सो बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या, पहले मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगी और फिर इसके अंदर कोर्ट ने दोनों पार्टीज के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे ब्रीफली उसको डिस्कस करेंगे और फिर कोर्ट ने क्या होल्ड किया वो देखते हैं। तो देखो इसके अंदर हुआ क्या। बेसिकली एक महिला थी जिनका नाम है अमुथा रानी और इनको चेयरपर्सन के पोस्ट के लिए इलेक्ट किया गया। कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के पंचायत थरूर टाउन पंचायत की चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए इनको इलेक्ट किया गया और वो जो पोस्ट थी वो शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी के पर्सन के लिए रिजर्व थी। ठीक है, तो इनका क्लेम था कि क्योंकि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई हूं, पल्लन कम्युनिटी के अंदर पैदा हुई हूं और पल्लन कम्युनिटी को एससी कैटेगरी का माना जाता है और इस वजह से मुझे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए और ये जो पोस्ट है ये मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, और इनको वो पोस्ट दे दी गई। लेकिन इस बात से पिटिशनर खुश नहीं थे। पिटिशनर का कहना था, पिटिशनर ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया। उनका कहना था कि ये महिला ठीक है, भले ही हिंदू धर्म में और पल्लन कम्युनिटी में एससी कैटेगरी के अंदर पैदा हुई थी, लेकिन अब तो ये शादी कर चुकी हैं और ये शादी इन्होंने की है क्रिश्चियन से। साल 2005 में इन्होंने क्रिश्चियन से शादी की, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत। अगर ये शादी कर चुकी है क्रिश्चियन से तो इनका धर्म परिवर्तन हो गया और इनको फिर एससी कैटेगरी का बेनिफिट क्यों मिल रहा है, तो इनको ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। हालांकि उनके ऑब्जेक्शन रेज करने से कुछ हुआ नहीं, तो करते करते मैटर पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट में। मद्रास हाईकोर्ट में भी उन्होंने यही क्लेम किया कि ये जो महिला हैं उनकी क्या आर्गुमेंट थी। उनकी आर्गुमेंट यही थी कि ओरिजिनली बेशक वो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, लेकिन इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत शादी करके अब वो क्रिश्चियन मानी जाएंगी। और ना ही उन्होंने, चलो कन्वर्जन हुआ भी तो कन्वर्जन भी क्रिश्चियनिटी में हुआ। ठीक है, अगर बुद्धिज्म और सिखिज्म में होता है तो उनको अभी भी हम शेड्यूल्ड कैटेगरी में मान लेते हैं, लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्रिश्चियनिटी किसी भी कास्ट को, शेड्यूल्ड कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और इसी वजह से ये इनको बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है, इनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये उनका कंटेंशन था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बुद्धिज्म और सिखिज्म में कैसे माना जा रहा है। देखो, ओरिजिनली जो शेड्यूल्ड कैटेगरी है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, वो हिंदू धर्म में ही मानी जाती थी और उसके लिए एक हमारा ऑर्डर है 1950 का, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर। तो उसके तहत उसके अंदर शेड्यूल में बता रखा है कि कौन कौन सी जातियां हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट मानी जाएंगी। फिर उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए थे और अमेंडमेंट करके उसके अंदर बुद्धिज्म और सिखिज्म भी ऐड कर दिया गया था। तो ओरिजिनली पहले जो कास्ट थी वो हिंदू में ही मानी जाती थी, हिंदुइज्म में, लेकिन बुद्धिज्म और सिखिज्म भी इसके अंदर फिर बाद में लेटर ऑन अमेंडमेंट से ऐड किया गया। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट बनता है या फिर मतलब वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाता है या सिख धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर भी शेड्यूल्ड कैटेगरी का बेनिफिट उठा सकता है। लेकिन अगर वो किसी और धर्म में जाता है, जैसे मुस्लिम बन जाता है वो, ठीक है, या फिर वो क्रिश्चियन बन जाता है, तो फिर उसको एससी कैटेगरी का बेनिफिट बाद में नहीं मिलेगा कन्वर्जन के बाद। ठीक है, अब इस केस के अंदर जो महिला थी उनकी क्या आर्ग्यूमेंट थी। उनका ये कहना था कि ठीक है, माना कि मैंने 2005 में शादी की है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत, लेकिन मैंने अपना धर्म छोड़ा नहीं है। मैं जिस धर्म में पैदा हुई थी मैं उसी धर्म को फॉलो करती हूँ, उसी धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ। इनफैक्ट
मैंने तो फॉर्मली कन्वर्ट भी नहीं किया है, शादी ही तो की है, शादी के अलावा कोई कन्वर्जन मैंने नहीं किया है। और इसी वजह से, क्योंकि मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, मैं जिस धर्म में पैदा हुई थी, मैं एज अ हिंदू पैदा हुई थी, तो इस वजह से मुझे एज अ हिंदू ही ट्रीट किया जाए। और क्योंकि अब मैं हिंदू हूं तो इस वजह से मुझे SC कैटेगरी का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी। अब इसके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला? देखो, मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर हम देखें इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को, अगर आप उस कानून को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले प्रियम्बल लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वो एक्ट बनाया गया। वो एक्ट बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो क्रिश्चियंस हैं उनकी शादी को लेकर जो लॉ है वो ले डाउन किया जा सके, जो रूल्स हैं वो उसके अंदर बनाए जा सके। ठीक है, तो वो कानून किसके लिए है? क्रिश्चियंस की शादी को गवर्न करने के लिए। अगर ऐसा कानून बना है और आप उस कानून के तहत शादी करते हैं, तो कोर्ट ने क्या कहा इस केस के अंदर, यही डिस्कस किया कि इसको माना जाएगा, ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि आप अपना धर्म छोड़ रहे हैं और आप क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं। बात सिर्फ क्रिश्चियन एक्ट की भी नहीं थी इस केस में, कोर्ट ने और भी चीजें डिस्कस की। कोर्ट ने सारा उसके अंदर रजिस्टर देखा, जिस चर्च के अंदर इनकी शादी हुई थी उसमें जो भी रिचुअल्स हुए थे, जो भी मतलब प्रथाएं होती हैं, जो भी फॉलो की गई थी, वो सब फॉलो किया गया। ठीक है, तो उसके अंदर 3 बैन्स, मतलब बैन्स होते हैं इसके क्रिश्चियन मैरिज के अंदर। बैन्स एक तरीका है, बेसिकली उसमें क्या होता है, उसके अंदर अनाउंस किया जाता है कि हाँ ये जो कपल है ये शादी करने जा रहा है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अभी रेज कर दे। इनकी शादी, आपको लगता है कि शादी के ऊपर कोई आपत्ति है, ये कपल है, इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, तो आप अभी ऑब्जेक्शन रेज कर दो। तो ऐसे 3 बैन्स उसमें हुए थे। ठीक है, जो कि बैप्टाइजेशन, मतलब जो कि माना जाता है कि हाँ आपको भी क्रिश्चियन ही माना जा रहा है, मतलब आपका भी बैप्टाइजेशन हुआ है, उसी का ही ये जो बैन्स हैं उसी के उसमें होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कोर्ट ने ये भी चीजें डिस्कस की, कोर्ट ने सारी चीजें देखी। एक तो पहले इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ये देखा, ठीक है, किसके? इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्रिश्चियंस की ही मैरिज को गवर्न करती है। दूसरी चीज, इनकी जो भी सेरेमनीज हुई थी उनको कंसिडर किया, वो भी क्रिश्चियंस की ही होती है। तीसरी चीज, इनके जो बच्चे हुए हैं उनका भी बैप्टाइजेशन हो रखा है, वो भी क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए कोर्ट ने कहा कि बेशक आपने फॉर्मली क्रिश्चियनिटी को ना अपनाया हो, फॉर्मल कन्वर्जन आपने ना किया हो, लेकिन आपने जब क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत अपने पति से शादी की थी, तो हम ये मानेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका हिंदू धर्म छूट गया, आपने ऑटोमेटिकली अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया। ठीक है, अगर आप अपना धर्म रखना चाहती थी तो आपको मैरिज करनी थी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। आप अगर विवाह अपना करती स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो फिर हम ये मान लेते कि हाँ आप अपना धर्म फॉलो कर रही हैं, आपके पति अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, और आप दोनों की जो शादी है वो एक सिविल यूनियन है। जैसे सोनाक्षी सिन्हा और उनके हस्बैंड की शादी हुई है, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है, तो उसके अंदर सोनाक्षी सिन्हा ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, ना ही उसके हस्बैंड ने हिंदू धर्म कबूल किया है। दोनों ने अपना अपने धर्म में रहते हुए एक दूसरे से शादी की है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये चीज पॉसिबल है कि आप शादी कर लेते हैं तो भी आपका धर्म नहीं परिवर्तन होता है। लेकिन किसी और धर्म के तहत अगर आप शादी करते हैं, मान लीजिए कि इनका हस्बैंड हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इनके साथ शादी करता, तो फिर उनका भी धर्म परिवर्तन माना जाता कि वो हिंदू बन गए हैं। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट अगर हम बात करें तो वो 2 हिंदुओं की शादी के लिए कानून बनाता है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात करें तो वो 2 क्रिश्चियंस की शादी के लिए कानून बनाता है। तो इस वजह से अगर आप ऐसे धार्मिक कानूनों के तहत, मतलब जो ये पर्सनल लॉज हैं, इनके तहत अगर आप ऐसे शादी करते हैं, मतलब जो कि रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को गवर्न करते हैं लॉज, तो उस केस में आप उसी रिलीजन के माने जाएंगे, ना कि आपका जो ओरिजिनल रिलीजन था उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर कोर्ट ने यही कहा कि जब आपने अपने हस्बैंड से 2005 के अंदर शादी की, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत शादी की, तो उसको हम ये मानेंगे कि ये आपका डीम्ड कन्वर्जन है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन है। आपका जो पुराना धर्म था वो ऑटोमेटिकली आपने त्याग दिया। ठीक है, तो अब आप क्रिश्चियन मानी जाएंगी, आप हिंदू नहीं मानी जाएंगी। और क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियनिटी में शेड्यूल्ड कैटेगरी का कोई स्कोप ही नहीं है, कोई मान्यता ही नहीं है, तो इस वजह से आप शेड्यूल्ड कैटेगरी का बेनिफिट नहीं उठा सकती हैं। आप अगर हिंदू नहीं है तो आपको शेड्यूल्ड कैटेगरी का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज कोर्ट ने क्लियर की। और कोर्ट ने ना यहां पर और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें बोली थी। कोर्ट ने कहा कि आप अब क्या करने की कोशिश कर रही हैं, मतलब आपने धर्म तो बदल लिया, आप धर्म तो दूसरा फॉलो कर रही हैं,
राइट लेकिन आपको बेनिफिट चाहिए उसी धर्म का जिसमें आप पैदा हुई थी, तो ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं। जो वो कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है वो किस लिए प्रोवाइड करता है कि शेड्यूल्ड कैटेगरी के लोगों ने काफी प्रताड़ना, काफी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है उनकी जनरेशंस ने, तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये लॉ बनाया गया रिजर्वेशन का, है ना। तो अगर वो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है तो उसका बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा। अगर आप अपना धर्म छोड़ देती हैं और फिर भी आप चाहती हैं कि आपको लाभ मिलता रहे तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा करती हैं तो ये है मिसयूज, कानून का मिसयूज आप कर रही हैं और ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि आप रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको मिसयूज नहीं कर सकते हैं। आपने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से क्रिश्चियनिटी को कबूल किया है, तो अब उसमें जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उस धर्म के आप वो लीजिए। लेकिन वापस जाना मतलब जहां पे क्रिश्चियनिटी का बेनिफिट मिले वहां पे यहाँ क्रिश्चियनिटी में आ गए, जहां पे हिंदू धर्म का बेनिफिट मिले वहां पे हिंदू धर्म में चले गए, तो यू आर तो ट्राइंग टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो आप ये नहीं कर सकते हो, जिस साइड फायदा हुआ उस साइड चले गए, दिस इज नॉट अलाउड। तो इस वजह से कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा कि आपका जो एससी कैटेगरी वाली सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ है, जो पोस्ट जिसके लिए आप नॉमिनेट आपने किया था अपने आप को और आप इलेक्ट हो गए, ये आपका इलेक्शन बिल्कुल गलत है, इलीगल है और आपको इस पोस्ट से हटाया जाएगा। तो ये कोर्ट का जजमेंट था। क्या आपको ये, आप इस जजमेंट से सहमत हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का भी इसी तरह का जजमेंट आया था, जिसके अंदर एक पास्टर ने, जो कि पहले हिंदू धर्म के थे और बाद में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था क्रिश्चियनिटी में और वो पास्टर बन गए थे, ठीक है। पास्टर बनने के बाद उन्होंने एससी एसटी एक्ट के तहत केस फाइल कर दिया था, तो वो भी एससी एसटी एक्ट के तहत बेनिफिट मांग रहे थे और वहां पर भी कोर्ट ने यही कहा था कि कन्वर्जन के बाद अब आप एससी माने ही नहीं जाएंगे और अगर आप एससी नहीं माने जाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली 2024 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नवंबर या दिसंबर के महीने में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट करने के बाद आप पुराने धर्म से रिलेटेड जो आपको बेनिफिट मिलने थे, अगर आप वो बेनिफिट एससी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, वो क्लियर है। तो उसको ये जो लॉ है इसके ऊपर काफी क्लैरिटी आती जा रही है। देखते हैं अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील जाती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो आई विल मेक अ वीडियो, अनदर वीडियो ऑन दैट। अगर कभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जजमेंट आता है और अगर ये व्यू पॉइंट चेंज होता है तो, बट फॉर नाउ मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियरली ले डाउन किया है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं, मतलब आप क्रिश्चियन एक्ट के तहत शादी करते हैं और आपने कन्वर्ट हुए भी नहीं है तो भी आपको क्रिश्चियन ही माना जाएगा। अगर आपको अपना धर्म मेंटेन रखना है शादी के बाद तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कीजिए, पर्सनल लॉ के तहत मत कीजिए, राइट। सो ये इसके अंदर होल्ड किया गया। अब आपको जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी जुडिशरी का एक कोर्स खरीदकर सभी स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपका जीके का पोर्शन, आपका लैंग्वेज का पोर्शन, सब कुछ प्रॉपर डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली कराया जाएगा। ये जो कोर्स है इसके लिए आपको एक और बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। वो बेनिफिट ये है कि आपने अगर कोर्स खरीदा तो आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक कोर्स खरीदकर आपको एक ही बैच का एक्सेस मिलेगा, आप हर बैच का एक्सेस ले सकते हैं। आपके आने से पहले जो बैचेस लॉन्च हुए थे उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आपके आने के बाद जो बैचेस लॉन्च होंगे उनकी तो आप लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके सारे स्टेट्स की तैयारी भी हो रही है और सारे बैचेस का भी एक्सेस आपको मिल रहा है। और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको बहुत कम प्राइस में भी अभी मिल रहा है, सिर्फ 28,500 में 2 साल के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ना। उसमें आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, इसमें आपके टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। अब यही आपको अगर जो सब्सक्रिप्शन है वो 3 साल के लिए चाहिए तो आपका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर वो 35,000 का हो जाएगा। बट इसी सब्सक्रिप्शन में आपको चाहिए कि आपको बुक्स भी दे दी जाएं तो फिर आपका प्राइस जो है 2 साल के लिए होगा 36,500 और 3 साल के लिए होगा 43,000, ठीक है। ये है आइकॉनिक और ये है प्लस। तो 2 तरह की मेंबरशिप है, सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो आपको कोड की जरूरत पड़ेगी, बिना कोड के आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो रेफरल कोड आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, निशा लांबा। बिना स्पेस के आपको मेरा पूरा नाम टाइप करना है और उससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा।
अब आपको एक और चीज बता दूं कि ये प्लस और आइकॉनिक के अलावा आइकॉनिक प्रो एक नई सब्सक्रिप्शन है जो आप लोगों के लिए लॉन्च की गई है। इसके अंदर आपको प्लस और आइकॉनिक के दोनों फीचर्स मिलेंगे, साथ ही आपको इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे जैसे कि अनलिमिटेड मेंटोरशिप, अनलिमिटेड करियर गाइडेंस, स्पेशल सेशंस होंगे, डाउट सॉल्विंग, स्ट्रैटेजी मेकिंग, नोट्स मेकिंग, मेंस आंसर राइटिंग, इस तरह के स्पेशल सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए जाएंगे, राइट। इसके अलावा आपको बता दूं कि अनअकैडमी जुडिशरी ने इस टाइम पर मायाथन कार्निवल लॉन्च किए। व्हाट इज मायाथन कार्निवल? ये स्पेशल क्लासेस का कार्निवल है। अगर आप एक बार अनअकैडमी जुडिशरी की क्लासेस लगाकर देखना चाहते हैं और उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है वो आपकी चॉइस है, बट आपको फ्री क्लासेस अटेंड करनी है तो आप ये फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसकी ये क्लासेस 3 दिन का फेस्टिवल है ये, तो कल भी इसमें क्लास हुई थी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन का है, तो 22, 23 और 24 अभी आपका आज भी आप ये क्लासेस लगा सकते हैं, कल भी लगा सकते हैं। ये शेड्यूल अगर आपको नजर आ रहा है तो आप यहाँ से शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ये एजुकेटर्स पढ़ाएंगे थर्सडे से लेकर सैटरडे तक और ये टॉपिक्स हैं और फिर उधर वो टाइम है। अगर आपको यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आपको शेड्यूल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन दी अनदर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।